रविवार को पटेल स्टेडियम में राजपूत स्वावलंबन सम्मेलन के दौरान शहीदों की विधवाओं और समाज में नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, सपा नेता अमर सिंह, पूर्व सांसद जयाप्रदा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राव राजेंद्र सिंह सहित न्यायिक जगत की अनेक हस्तियों और राजपूत समाज के प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। कार्यक्रम में 40,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का ऐलान किया गया, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संत समताराम ने दहेज प्रथा पर प्रहार किया तो मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने देवी रुक्मणा को नमन किया और आयोजकों की तारीफ की। अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा ने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। महिलाओं को समाज में भी सुरक्षा की आवश्यकता है। सपा सांसद अमर सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह समाज के पोप थे। उन्होंने दिग्विजय सिंह की तारीफ करते हुए उन्हें जननायक बताया। सिंह ने कहा कि समाज के पतन का कारण एकता का नहीं होना है। समय बदला है, समय की धारा बदली है। राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया। अब राजा रानी की बेटी से नहीं, मत की बेटी से पैदा होने लग गया। हमारी जागीरें चली गई, हमारी जमीन चली गई। अब ऐसा समय आ गया, हमें राजपुत्र से रजपुत्र की भूमिका पर आना पड़ेगा। इसे मिट्टी के पुत्र की भूमिका निभानी पड़ेगी और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारा नौजवान स्वावलंबित हो। इस स्वावलंबन के लिए जो राजपूत विकास परिषद ने काम किया है, मैं समझता हूं अपूर्व काम है, क्योंकि कहते हैं कि जहां स्वावलंबन है वहीं आत्मसम्मान है और जहां आत्मसम्मान है वहां मान मर्यादा का इतिहास सुरक्षित है। मैं पिछले कई वर्षों से चूरू क्षेत्र से आता हूं। वो क्षेत्र शेखावाटी का क्षेत्र है। कई बड़ी बड़ी हवेलियां, अटालिकाएं खड़ी है। लोग पूछते हैं एक हवेली में रहने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, बगले झांकने लगते हैं। जमाना उसे याद नहीं करता जो अपने लिए जीता है। जमाना उसे याद करता है जो समाज के लिए जीता है। मैं खास तौर महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, हमारे लिए जो सोच जो हमारे बच्चों के लिए छोड़ के चले गए हैं हमारे महापुरुष, उनके त्यागों को हम याद करना चाहिए। आज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जमाना बदल गया है, सोच बदलना चाहिए। उस सोच के अंदर हमारे लड़कों के साथ हमारे बालिका भी, हमारी लड़कियां भी बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ रही हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बच्चियों के लिए भी ऐसे सुविधाएं जो आज इस राजपूत विकास संस्था ने जो बनाया है, जो गरीब से गरीब लोगों के लिए, जो समाज से वो वंचित ना रहे, उन बच्चियों के लिए मेघराज जी ने जो छात्राओं के लिए निवास बनाया, उसमें गरीब से गरीब लोगों के लिए एक सुविधा बन जाए, एक आधार बन जाए। वो समाज से वो वंचित ना रहे, वो पढ़ने के लिए कुछ सोचे तो समाज में उस बच्चियों के लिए किस तरह का आदर करना है, शायद नावल जी और मेघराज जी उस कदम उठा रहे हैं इस समाज के। और आप जमीन पर बैठे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं आप जमींदार हो। राजा खत्म हो गया, महाराजा खत्म हो गया, लेकिन जमीन पर जिसका कब्जा है वही असली जमींदार है। तो आप दोनों जमींदारों को मैं कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज के पास सब है, एक चीज की कमी है, वो है एकता। आप हमारा इतिहास देख लीजिए। हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, उनके अपने सगे भाई उनके विरोधी। हम पुरुराज की बात करते हैं, जो सिकंदर से भी नहीं डरा, उसके पतन का कारण हम भी। हम बात करते हैं पृथ्वीराज की, तो उनके भी पतन का कारण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। अगर हम एक हो जाए, आज सबसे बड़ी प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि बलिदान के लिए हमें उत्प्रेरित करने वाली हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, जिसमें श्यामा जैसी हमारी बेटी प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण हुई है और 61 हमारी बेटियां, हमारी बहनें आगे आई हैं। आज उनके उन्नयन के लिए आपने इतना बड़ा काम किया है। नोटबंदी चल रही है, लाइनें लग रही हैं, एटीएम में पैसा नहीं है, ऐसी शिकायतें आती हैं। लेकिन आपने एक ऐसा एटीएम खोल दिया है, बुद्धि का एटीएम,
वो कभी खाली नहीं होगा। वो एटीएम हरदम भरा रहेगा और उस एटीएम में किसी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उस एटीएम से अछूत एटीएम, अमृतों का एटीएम, वो एटीएम हरदम कैश होता रहेगा। ऐसी खेती, इसका कोई जवाब नहीं। मैं जहां भी पहले जाता था तलवार मुझे भेंट कर दी जाती थी। मैं कहता था समय के साथ हम सबको बदलना चाहिए। वो संस्कृतियां, वो समाज जो समय के साथ नहीं बदलता है वो इतिहास में चला जाता है, लेकिन वर्तमान और भविष्य के लिए गौण हो जाता है। और तभी से हमने तलवार भेंट करने के बजाय कलम भेंट करना प्रारंभ किया। ये आज का युग कलम का है और कलम से ही आगे बढ़ सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान में पूर्व रियासतों में भी राजपूत सभा जयपुर आज काफी कुछ काम कर रही है। हजारों बच्चों को उन्होंने नौकरियों में लगवाया है। जोधपुर मारवाड़ सभा चौपासनी का बहुत बड़ा संस्था वो चलाते हैं। मेवाड़ राजपूत सभा नोबल स्कूल आदि शिक्षण संस्थाएं चलाते हैं। भगवान सिंह जी भी क्षत्रिय युवक संघ चलाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हमारे युवकों को, युवतियों को सही दिशा दें, सही माहौल घर पर हम लोग उन्हें दें, ताकि वे गलत रास्ते पर न चलकर भटकते हुए वे सही रास्ते पर चले। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह ने शहीद की विधवा को 1 लाख रुपए का चेक दिया और कहा कि आप लोगों की दुआ से पंजाब का राज्यपाल बना हूं। मेवाड़ के अंदर बीएन कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनी, पर जोधपुर में नहीं है। आपके पास जमीन है, आप यूनिवर्सिटी नहीं बनाओगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो आगे पढ़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सब जगह है, यहां पे नहीं है। हम क्यों पीछे रह गए उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। बाप जी हुक्म ने कहा सही, हमने काम शुरू किया और वहां पे यूनिवर्सिटी बना रहे। मैं चाहता हूं कि नवल सिंह जी, मेघराज सिंह जी जैसे भी वहां पे हमारे साथ में आए और इसको आगे बढ़ाएं। खाली हॉस्टल और स्कूल से आगे बढ़ने के लिए हमारे को यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। यूनिवर्सिटी का ही जमाना है। और आज जो हम लोगों ने 61 RASP जो परीक्षा पास करके आए हैं उनका हमने सम्मान किया है। हमारे DNA में कहीं कमी नहीं है। ये नहीं विचार करना कि हम पढ़ नहीं सकते हैं। आज का जमाना बदल गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं की हैं, पर उसका फायदा उठाने के लिए, परिवर्तन सीखने के लिए हमारे को जरूरत है। और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम यूनिवर्सिटी की भी सोचें। यहां पे भी जयपुर के अंदर भी यूनिवर्सिटी की हम विचार करें। रविवार को अजमेर में छात्रावास अधीक्षक द्वितीय व ग्राम सेवक परीक्षा सहित राजपूत स्वावलंबन सम्मेलन में आए राजस्थान सहित आसपास के हजारों लोगों की आमद से शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। शहर के हर प्रमुख मार्ग पर वाहनों की रेलमपेर और पैदल चलने वालों की भीड़ ने शहर में जाम के हालात पैदा कर दिए। परीक्षार्थियों के वाहनों की भीड़ के चलते रविवार को शहर भर के मुख्य मार्ग, स्टेशन रोड, मार्टिनल ब्रिज, इंडिया मोटर सर्किल सहित कई सड़कों पर चौपहिया और दुपहिया वाहनों का लंबा जाम देखने को मिला, जिससे कई घंटों तक यातायात भी प्रभावित रहा। यातायात पुलिस के जवान यातायात सुचारू कराने की मशक्कत में जुटे रहे, लेकिन घंटों तक शहर की भौगोलिक स्थिति के चलते हालात जस के तस बने रहे।